अमरपाटन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम झिन्ना में सरपंच की तानाशाही का दंश झेल रहे गरीब परिवार को बरसात के मौसम में नाली निर्माण के नाम पर घरों के सामने जेसीबी लगाकर खुदाई करवा दी गई। ग्रामीणों के विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी जा रही है। पूरा मामला मैहर जिले के ग्राम पंचायत झिन्ना का है, जहां ग्राम सरपंच की इस तरह की तानाशाही है कि बरसात के मौसम में पूरे ग्राम पंचायत के गली मोहल्लों में जेसीबी से नालियां खुदवाकर खुली छोड़ दी गईं। बरसात में चारों तरफ पानी का भराव है। ग्रामीण घरों से निकलने से घबराते हैं। जिन्ना निवासी राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि 20 दिन पहले उनके वार्ड में सरपंच द्वारा खड़े होकर नालियों को जेसीबी से खुदवा दिया गया और खुदाई से निकलने वाले मलबे को रास्ते में डलवा दिया। इससे लोगों को कीचड़ में सन कर रास्ते से गुजरना पड़ता है। घरों के सामने घुटने भर पानी भरा है, जिससे सभी लोग परेशान हैं और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले इसी खोदे गए नाले में एक बच्चे के डूब जाने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरपंच की तानाशाही इस कदर है कि अभी भी जेसीबी से खोदे गए गड्ढे बरकरार हैं। सरपंच के क्रियाकलापों के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। ग्रामीणों ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। ये है कि हमारे जो सरपंच जी हैं ग्राम पंचायत झिन्ना के, तो हमारे यहाँ के ये हमारे पिता और माँ अकेले रहते हैं। हम यहाँ बच्चे पढ़ाने के लिए अपने ससुराल से हमारे पति कुछ हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देते, तो हम यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडों को सबरी लेके सरपंच जी अंदर गुंडे घुसेरे थे। फिर हम अपने माँ बाप को बचाया। हमारी माँ बीमार रहती है और पिता हमारे वृद्ध हैं, उनको बचाने के लिए हम यहाँ रहते हैं। और ये बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ रखते हैं ना, तो ये जा पाते। ये घर के अंदर आज 5-7 दिन हो गए, ये गड्ढा खाना कोई यहाँ सुनाई नहीं होती है ना। कोई यहाँ जो आए थे यहाँ बड़े लोग, उनके सामने हमारे पिता को, ये पूरे गांव के जो सदस्य हैं, ये पूरे हमारे पिता को माँ और बेटी की गाली दे रहे थे। और गाली दे के और फिर इनको बोले कि तुम्हारे दरवाजे में कुछ नहीं होगा, यहाँ से नाली जाएगी। तो हम लोग बोले कि यहाँ से नाली जाएगी, हमारे बच्चे हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो वो बोले कि हम यहाँ राजेंद्र चतुर्वेदी को हम ये गड्ढा यहाँ से बंद किए हैं। ये बिना मतलब में हमारे पिता को इल्ज़ाम लगाए हैं सरपंच कोमल चंद चौरसिया। और हमारे ये जो बच्चे हैं, ये 6 दिन से हम लोग घर के अंदर हैं। ये हमारे घर के पास पानी भरा हुआ है। यहाँ पास हम लोग ना वहाँ निस्तार के लिए जा पाते, ना नहाने जा पाते। हम लोग घर के अंदर कैसे हम लोगों का गुजारा। हमारा गायत्री त्रिपाठी है। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रहे हैं, ये जा नहीं पा रहे हैं कहीं। मेरा ये कहना है कि आगे तक नाली छोड़ के बंद कर दिया था और यहाँ खुदी हुई नहीं था। माननीय तहसीलदार पटवारी के सामने उन्होंने पानी की निकासी करवा दिया। निकासी करवाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ मत खोदना, और नहीं कि यहाँ मल मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरी पत्नी बीमार रहती, 12 साल से दमा है और डायबिटीज़ बीपी से बीमार है। और उसको खोद करके 4 फीट गड्ढा और 4 फीट चौड़ा कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएँ, यहाँ पानी भरा हुआ है, रोड जाम कर दिया। किसने खुदवा दिया है? किसने खुदवाया है? किसने खुदवाया? ये सरपंच कोमल चंद चौरसिया ने खुदवाया। लोगों को इकट्ठा करके गाली गलौज भी मेरे से किया। ठीक, इतना इनका लाडू। मैं पूर्व में सरपंच था ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का सदस्य भी था। यहाँ का जो वर्तमान में सरपंच है कोमल चंद चौरसिया, ये द्वेषवश रंजिशन पूरे गांव का। जब मैं सरपंच था तो गांव का पानी गांव के कई जगह से गांव के बाहर होता था, लेकिन ये कोमल चंद चौरसिया जब से सरपंच बने, गुणवत्ता विहीन नालियों का निर्माण करके नाली निर्माण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए पूरे गांव का पानी इकट्ठा करके और ये राजेंद्र चतुर्वेदी के दरवाजे में ले आके डालने का काम किया है। और 1 साल पहले ये नाली का निर्माण किया था, लेकिन इस नाली को गांव के बाहर तक नहीं ले गया, गांव के अंदर ही ले आके छोड़ दिया। अब जब इस बार बारिश हुई और पानी हुआ तो तहसीलदार साहब आए और प्रॉपर गांव के लोगों की शिकायत पर तहसीलदार साहब पानी की निकासी प्रॉपर बना दिए, लेकिन इनको परेशान करने की नियति से द्वेषवश इनके दरवाजे में नाला खोद के और कहीं आगे नहीं ले गया इस नाली को। ये नाली सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र चतुर्वेदी के दरवाजे में खोद के, इस नाली से ना ही कोई पानी निकल सकता, ना कोई पानी निकला है। पानी तो जहाँ से निकलना तो वहीं से निकल रहा है। द्वेषवश नाला खोद के 4 फीट गहरा 5 फीट चौड़ा नाला खोद के इनको परेशान करने के लिए
इनका पूरा परिवार तबाह हो रहा है। इस रोड में क्या स्कूल भी है? इस रोड में स्कूल तो नहीं है, लेकिन बस्ती है, तमाम लोग हैं, कई घर हैं और यहाँ से लगा आगे माध्यमिक शाला है। तो मान लीजिए स्कूल के बच्चे तो दूसरे तरफ से भी निकल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे निवास करने वाले परिवार हैं इनको निकलने का कहीं से कोई रास्ता नहीं रह गया। इनके घर तक न गाड़ी आ सकती न कोई व्यवस्था है। जी जी। और इसकी शिकायत तहसीलदार साहब के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ, कलेक्टर मैडम के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, थाना में तमाम की गई है। ये हमारे मित्र हैं राजेंद्र चतुर्वेदी, हमारे गांव के हैं। वहाँ से और क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख को ये नाली खोदी गई थी, 18 तारीख के बाद से आज तक कोई नहीं आया। दूसरा, ये अनशन में आमरण अनशन करने का अल्टीमेटम दे के आए हैं। ये हमारे मित्र हैं, इनको मैंने समझाया कि खा पी के लड़ाई लड़ो, जान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, शासन प्रशासन मेरी बात को सुन नहीं रहा और ना मेरी समस्या का समाधान कर पा रहा, और ऐसे भ्रष्टाचारी और अन्यायी सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा, तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा ही। और ये शायद कल से बैठने वाले हैं। ये एक गंभीर विषय है, ये शासन प्रशासन तक जाना चाहिए और शासन को समय से चेतना चाहिए, क्योंकि ये वृद्ध भी हैं, इनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर इस नाली में गिरता है और उसको आने जाने की व्यवस्था नहीं होती तो कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जी जी, धन्यवाद। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत हम लोगों ने जिला कलेक्टर से की है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? जब इस मामले में सरपंच से बात की गई तो ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोग हमारे विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा सरपंच। यहाँ पे 3 वर्ष से नाली स्वीकृत है। 2023 में यही झिन्ना बाजार से राजेंद्र चतुर्वेदी के घर तक नाली स्वीकृत थी। 161 मीटर नाली बन भी गई है। राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा शासकीय जमीन में 2 वर्ष से नाली नहीं खोदने दे रहे थे, जिसकी शिकायत हम नायब तहसीलदार को किए, एसडीएम मैडम को किए, मेजर कलेक्टर को किए। अभी 2-3 महीने पहले उदय भान द्विवेदी और राजेंद्र चतुर्वेदी दोनों मिलके 2-2 डंपर मिट्टी वहाँ पे डाल दिए थे। यहाँ जब से झिन्ना गांव की बसाहट शुरू हुई होगी, लगभग 2 वर्षों से, 200 वर्षों से पूरे गांव की पानी की निकासी उन्हीं के दरवाजे से होती थी, उन्हीं के खेत से होकर निकलता था। पूरे पानी की निकासी ये लोग बंद कर दिए थे, जिसकी सूचना हम 2/6/25 को नायब तहसीलदार को दिए थे कि बरसात में पूरे गांव में जल भराव हो जाएगा अगर ये नाली नहीं खुदाई जाती, पानी निकासी नहीं बनाई जाती। उनके शिकायत पर 10 और 11 जुलाई को जब पानी बरसा है, पूरे गांव में लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। कलेक्टर मैडम को हम व्हाट्सएप किए, एसडीएम मैडम से डायरेक्ट मिले, नायब तहसीलदार से मिले। तब नायब तहसीलदार महोदय 18 तारीख को स्वयं आए थे। उनके सामने पानी की निकासी की गई है। पूरे गांव में जो जल भराव हुआ उसमें एक बच्ची भी खत्म हो गई। इसके सारे दोषी यही दोनों व्यक्ति हैं। इनके द्वारा इतना गलत कार्य किया गया है, उसके बाद भी ये शिकायत कर रहे हैं, जबकि पूरे दोषी यही हैं। वो उनके घर के सामने जो उनके नालियां घर हैं, के सामने उनको हम बोल के आए थे कि लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा ये मलमा हटाने के लिए। वो मलमा वहाँ रोड में रहता ही नहीं। उनके घर के सामने वो शासकीय रास्ता है, उस शासकीय रास्ते के दोनों तरफ इन्हीं की ज़मीन है। दूसरी तरफ ही अपने खेत में मिट्टी डालने नहीं दिए, जानबूझ के रोड में मिट्टी डलवाए हैं ताकि ये विवाद हो, हम शिकायत करें। जी नहीं, मिट्टी अगर खेत में डाल देते तो रास्ता खुला रहता। जी जी, उनको बोल के आए थे कि जैसे ही पानी सूखेगा हम यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उनके तो परिवार लगभग 3 साल से है। सरपंच साहब उनके परिवारजनों द्वारा आपको किसी मारपीट को गाली नहीं दी गई। पटवारी साहब टोटल टाइम ऑल टाइम मौजूद थे, नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे, ग्रामीण जन लगभग 100 आदमी मौजूद थे। कोई भी व्यक्ति उनको रे नहीं बोला। जी जी, ये झूठा उनका गलत आरोप है। आरोप है। जी जी, आपका शुभ नाम? कोमल चंद चौरसिया, सरपंच का। सरपंच। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं।
पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।